मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इंटर्नी डॉक्टर हूँ, पर मुझे आज कॉलेज जाने में या हॉस्पिटल जाने में डर लगता है कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। क्योंकि अगर मैं अपने ही वर्क प्लेस पे सेफ नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं उसी जगह पे सेफ नहीं हूँ, तो मैं कहाँ पे सेफ हूँ? इंडिया में इस तरीके के लोग जो हादसे होते हैं उनके लिए आपको बहुत सख्त से सख्त रूल्स बनाने चाहिए। जैसे अदर कंट्रीज में लॉ है, तो अभी तक इंडिया क्यों चुप है? ड्रेस कोड ऐसा होता है कि हम कहीं से भी विजिबल नहीं होते, तो भी उनके साथ इस तरह का हुआ। ये 80-90 साल तक की बूढ़ी औरतों के साथ भी रेप हो रहा है, उनके घर के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहीं भी हम सेफ नहीं है। नर्स थी, उसका भी मर्डर हुआ है। 6 साल की शेड्यूल कास्ट की जो बहन है उसका भी रेप हुआ है, और जो हमारी बहन मोमिता का जिस तरीके से बलात्कार हुआ है, लेकिन ये बार बार बलात्कार की घटनाएं क्यों रुक नहीं रही है? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। और तो जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, देश के अंदर रेप के केस जो है बढ़ते पे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने ऐसा कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर दोस्तों लोग बेटी पढ़ा भी रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बेटी बचाने में सरकार असफल होती हुई नजर आ रही है, नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, कोलकाता के अंदर जो एक डॉक्टरनी के पद पे थी, हॉस्पिटल के अंदर खुद वो सुरक्षित नहीं थी। दोस्तों एक वक्त एक तरफ जो है नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दूसरी तरफ अगर इसी तरीके से आपने भी देखा होगा, इससे पहले जो है कई रेप ऐसे हो चुकेंगे जो कि आरोपी लोग को कहीं ना कहीं फूरहार करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान करते हुए नजर आतेंगे। जैसे कि आपने भी देखा होगा बिल्किस बानो के केस में, जब उसे एक उम्मीद मिली थी कि कानून मेरे साथ है, देश के लोग मेरे साथ हैं, उसके आरोपियों को भी छोड़ दिया गया, जैसे कि एक बड़ी जंग जीत के आए। दोस्तों हिंदुस्तान के अलग अलग सीटों में से, अलग अलग राज्यों में से डॉक्टर लोग स्ट्राइक पर उतरे हुए हैं, विरोध पे उतरे हुए हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर की एक बड़ी भूमिका होती है देश के अंदर, क्योंकि वो मरीजों को बचाता है। एक तरीके से जनता उन्हें कहीं ना कहीं भगवान का रूप बोलती है। मगर दोस्तों अगर इस तरीके से रेप के केस बढ़ते पे बढ़ते जाएंगी, बच्चियों की बड़ी हो कोई सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हम अहमदाबाद के सहारनपुर, ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं सहारनपुर पानी की टाकी है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो मोमिता नाम दियो से लिखकर एक विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है, एक विरोध जताया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे सीधा क्या कुछ कहना है इस घटना के ऊपर इनका, और क्या कुछ कहना चाहिए। आपका नाम पर क्या कुछ कहना? मेरा नाम है शेख मुमताज, आई एम ऑल्सो अ टीचर, और टीचर होने के नाते मैं यही कहूंगी कि आज अगर हमारे समाज में हम लड़कियों को पढ़ाने की मांग कर रहे हैं और समाज में हम चाहते हैं कि लड़कियां आगे पढ़ें, एक डॉक्टर के साथ ऐसा बनाव बनना ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, डे नाइट ड्यूटी है। अगर किसी को लेबर पेन हो रही है वो नाइट में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अगर ऐसे टाइम में लेडीज डॉक्टर सेफ नहीं है तो हमारे लिए बहुत दर्दनाक बात है और बहुत शर्मिंदगी की बात है। इंडिया में इस तरीके के लोग जो हादसे होते हैं उनके लिए आपको बहुत सख्त से सख्त रूल्स बनाने चाहिए। जैसे अदर कंट्रीज में लॉ है, तो अभी तक इंडिया क्यों चुप है? अभी तक कोई लॉ क्यों नहीं है? हर साल कोई ना कोई एक रेप हो रहा है, चाहे डॉक्टर के साथ हो, कोई भी लड़की के साथ हो। हर स्टेट में अलग अलग हम सुनते हैं कि आज यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अभी तक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ क्यों नहीं करती है? हर बार हम जस्टिस के लिए आगे आते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि वो लॉ ऐसा बनाए ताकि लोग उस लॉ को सुनकर ही ये दरिंदगी का सोचने से डर जाएं। पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट चुप है, सारे लोग चुप है, क्यों कोई लॉ नहीं बनता? तो हमारी मांग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया जाता है, मगर क्या कुछ कहेंगे? वो नारा बिल्कुल पहले, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इंटर्नी डॉक्टर हूँ, पर मुझे आज कॉलेज जाने में या हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, क्योंकि अगर मैं अपने ही वर्क प्लेस पे सेफ नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं उसी जगह पे सेफ नहीं हूँ, तो मैं कहाँ पे सेफ हूँ? कहते हैं कि छोटे कपड़े ना पहनो, बाहर ना निकलो। हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि हमको रात में भी बाहर निकलना पड़ता है, नाइट ड्यूटी है, कभी डे ड्यूटी है,
हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि अकेले मत जाओ तो हम कितनों को साथ में लेके जाए? 10-15 लोगों को साथ में लेके ड्यूटी पे नहीं जा सकते हम अगर हम छोटे कपड़े नहीं पहन रहे, वो तो जो मोमिता थी उनके साथ तो ऐसी जगह पे हुआ, उन्होंने व्हाइट कोट पहना था, उनका ड्रेसिंग ऐसा था। हमारा ड्रेसिंग सेंस भी ऐसा होता है, हमारा ड्रेस कोड ऐसा होता है कि हम कहीं से भी विजिबल नहीं होते, तो भी उनके साथ इस तरह का हुआ। ये किसी लोग कह देते हैं कि औरतों में कोई वो लोग लड़कों से ज्यादा बात कर रही हैं या बाहर निकलती हैं, इस वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार भी फेल हो रही है और लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। आज भी इस चीज को भी इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि उसके साथ हुआ बहुत लोगों के साथ होता है, या फिर कह रहे हैं कि ये तो डॉक्टर का मामला है, पर ये डॉक्टर का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। कोई भी बेटी सेफ नहीं है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, 2 महीने की बच्ची से लेके 80-90 साल तक की बूढ़ी औरतों के साथ भी रेप हो रहा है, उनके घर के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहीं भी हम सेफ नहीं है। अगर सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे पेरेंट्स हमको इतनी मेहनत करके इतना खर्चा करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज वो ये सब सुन के बिल्कुल डर गए हैं। वो हमको बाहर भेजे कैसे? हम कहते हैं हमको ड्यूटी करने तो वो अब तक रेडी थे, पर ये सब सुन के तो वो और डर गए कि कैसे हम हमारी बच्चियों को बाहर भेजेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए जैसा कि इन्होंने कहा, ये एक डॉक्टर की इनकी पढ़ाई चालू है। पेरेंट्स लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, देश का नाम रोशन करेगी, कहीं ना कहीं सिटी का नाम रोशन करेगी, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का खुद का नाम रोशन करेगी। मगर दोस्तों, इस तरीके का अगर डर का माहौल बेटियों के दिलों में रहेगा तो दोस्तों बेटी पढ़ेगी कैसे? एक तरफ तो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, जब इस तरीके का खौफ बेटियों के दिलों में रहेगा और सरकार खुद इतनी एक्टिव होते हुए अगर खौफ ना निकाल पाए तो दोस्तों बहुत शर्म की बात है। जैसे कि दोस्तों, जब एक महिला जब आप उसकी मांग करती है कि इस तरीके का कानून बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनी थी, ऐसे निकली थी, वैसे निकली थी, रात के समय निकली थी, क्या जरूरत थी निकलने की? मगर दोस्तों, उसके इंसाफ के लिए कोई नहीं आता है। जैसे कि इन्होंने कहा, वो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर का जो एक लिबास होता है, व्हाइट कोट पहने रहते, पूरा कपड़ा पहने रहते, पूरे अपने शरीर को ढाके हुए रहते, उसके बाद भी अगर वो हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है दोस्तों, तो अफसोस की बात है, बेटी कहीं पर भी सेफ नहीं है। देख सकते हैं आप क्या कुछ पूरा मामला था। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। और आमिर भाई, प्रोटेस्ट करे आप लोगों ने, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? हम सबसे पहले तो मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो हमारी बहन शिकार बनी है, जो हमारी बहन शिकार बनी है, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर भारत में बहुत खुशी से त्योहार मनाया जाता है। हमको खुशी तो नहीं है ये त्योहारपन, ये बहुत खुशी का भी नहीं है। एक भाई और एक बहन के प्यार बांटने का त्योहार है, तो हम हमारी बहनों के लिए, मुस्लिम समाज की हमारी बहन, हमारे भाई, उन बहनों के लिए आज रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए हम इंसाफ मांगने के लिए रोड पर आए हुए हैं। बाकी की बात हमारे साथी अबरार भाई भी बताएंगे आपको। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और क्या कुछ देश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहूंगा कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। इसी के साथ कहना ये चाहूंगा कि आज मुल्क के अंदर जिस जमीन को माँ कहा जाता है, लेकिन उसी माँ के सीने पे आज इतनी सारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन ना ही कोई कानून है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर है। अभी देखा गया है कि एक नर्स थी, उसका भी मर्डर हुआ है। 6 साल की शेड्यूल कास्ट की जो बहन है उसका भी रेप हुआ है, और जो हमारी बहन मोमिता का जिस तरीके से बलात्कार हुआ है, लेकिन ये बार बार बलात्कार की घटनाएं क्यों रुक नहीं रही है? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और विपक्ष भी जिम्मेदार है और तमाम लोग जिम्मेदार है इस मुल्क के। क्योंकि अगर बेटी हिफाजत में नहीं है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो सीता हो या सुमैया हो, बेटी सबकी बेटी होती है। लेकिन अगर बेटियां ही हिफाजत नहीं है तो इस मुल्क के अंदर हम विश्वगुरु नहीं कह सकते। हमारा जो मुल्क है वो एक अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। किसान सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इवन यहाँ के जो मजदूर तबकात है, ऑटो ड्राइवर है, वो लोग भी सुरक्षित नहीं है। आपकी आवाज